साहसी व्यक्ति को हम लोग सम्मान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सब लोगों ने वो वीडियो और तस्वीर शेयर की होगी या देखा होगा। कई चैनल के साथियों ने उसको चलाया भी। उस बहादुर साहसी व्यक्ति को हमारी पार्टी के लोगों ने उस समय भी सहयोग और मदद की जिस समय वो तकलीफ और परेशानी में था। हालांकि जिलाधिकारी महोदया ने भी मदद की। इलाज के समय जिन डॉक्टर्स ने और जिन लोगों ने भी उसका सहयोग किया, हम अपनी तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। उस समय जो सहयोग कर सकते थे मौके पर हमारे साथियों ने सहयोग किया। आज हम सब लोग मिलकर के इस बहादुर व्यक्ति को जो लड़ता रहा, और ऐसी लड़ाई कम ही लोग लड़ पाते हैं जानवर से, गुलदार अपनी जान जोखिम में डाल करके अपनी जान बचाने के लिए उसने कोई परवाह नहीं की। उस समय पता नहीं उसके दिल और दिमाग में क्या बात रही होगी कि बहादुरी से उसका मुकाबला किया। उस परिणाम ये हुआ कि उसको पकड़े रहा, कई लोग दूर से ही देखते रहे और बहुत संघर्ष के बाद उसने अपना जीवन बचा लिया। बहुत संघर्ष करना पड़ा उसे। अगर कहीं चूक हो जाती तो शायद वो आज हमारे आपके बीच में ना होता। वो वही व्यक्ति जानता होगा जिसने इतना बड़ा डेंजर, इतना बड़ा रिस्क लेकर के मुकाबला किया उस समय। हालांकि वीडियो हम देखेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि इधर उत्तर प्रदेश में जानवर सड़कों पर हैं, तहसीलों में पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, कई बार एसडीएम के बंगलों में घुस जा रहे हैं, छतों पे पहुंच जा रहे हैं। न जाने कितने एक्सीडेंट हुए जानवरों से, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की क्षति हुई है, लोगों की जान गई है। यहां तक हम लोगों को जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के कर्मचारी का भी इसी तरह एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण जान गंवानी पड़ी। विधानसभा में जब मैं था, हमारे साथी जानते होंगे, समय समय पर हम लोग सूचना देते थे और जानकारी सरकार को देते थे और लिस्ट दी बाकायदा कि कितने लोगों की जान जा चुकी है जो जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं। सीसीटीवी में कैद होते हैं कई बार। बहराइच और हमारे रहे साथ मंत्री वो जानते होंगे कि बहराइच और श्रावस्ती और बलरामपुर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो गांव में घुस जाते थे और बच्चों की जान गई। परिवारों को हम लोगों ने इकट्ठा बुलाया था। बहुत मेहनत के बाद, सरकार को अपने अधिकारियों का बहुत जिम्मेदारी से लगाने के बाद तब जाकर के कुछ पकड़े गए जानवर। लेकिन स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है। वो तो हमारे जंगल में ही रहते हैं। कहाँ गए मंत्री जी? ये देखिए, ये तो जंगल में रहते हैं, बिल्कुल जंगल में रहते हैं। और आए दिन हम लोग तस्वीर, खबर देखते हैं। सच्चाई तो यही है कि जंगल हम खत्म कर रहे हैं, और जब जंगल खत्म हो जाएंगे तो वो लोग भी हमारे पास ही आकर के रहेंगे और खाएंगे पिएंगे। जो लगातार हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम सब लोग जंगल से निकलकर इंसान बने, और आज हम जंगल को ही नहीं सुरक्षित छोड़ पा रहे हैं। ये जो नेचर की जो साइकिल है, हम उसको ही नष्ट करने लग रहे हैं। कटान है बड़े पैमाने पर, लकड़ी की चोरी है बड़े पैमाने पर, और इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। जहां जंगल है, कटान तो है ही है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमें समय समय पर सूचना मिलती है कि जंगल से जानवर निकल करके हमारे रिहायशी इलाके में पहुंच करके नुकसान पहुंचा रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पर जान गई है लोगों की। बड़े जानवर हैं और तरह के जानवर हैं। एक बार तो हम लोगों ने देखा होगा कि एक जिलाधिकारी महोदय कुछ निरीक्षण पे गए थे, बंदर उनका चश्मा लेके भाग गया। बंदर ही चश्मा ले गया उनको। बंदरों को पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार। करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ है,
मुझे याद है समाजवादी सरकार में जब जनरेशन में स्पार्क बनना था तो टेंडर कर करके या सपेरों का साथ लेकर के, उनका सहयोग लेकर के बड़े पैमाने पर सांप पकड़े गए थे और उन सांपों को किसी को नहीं मारा गया था। जो सुरक्षित जगह जंगल में है वहां पर पहुंचाया गया था। उस पर जांच की भी कोशिश की थी सरकार ने कि आखिरकार ऐसा सरकार क्या कर रही है या उस समय क्यों फैसला लिया गया। अभी सुनने में आ रहा है कि अस्पतालों में सांप के काटने वाली दवाई ही नहीं है, इंजेक्शन ही नहीं है, क्योंकि इधर बहुत सारी घटनाएं होंगी। अभी कुछ खबर आई कि किसी जानवर ने काट लिया एथलीट की, उसकी जान चली गई। नोएडा में खबर मिली थी कि इतने हजार लोगों को काट चुका है, कुत्ते काट चुके हैं, कई हजार। सुनने में आया जब से बीजेपी की सरकार आई है 60,000 से ज्यादा लोग नोएडा में काटे जा चुके हैं, कुत्तों ने काटा उन्हें। 60,000 बताइए, ये तो अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं। और पर्यावरण और वन का संरक्षण तब तक नहीं हो सकता है जब तक अतिक्रमण और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और तब तक संभव नहीं है पर्यावरण संरक्षण की सोच वाली सरकार तो हो, जिसके दिल और दिमाग में जानवरों के प्रति, पर्यावरण के प्रति सोच तो हो। और जब तक ऐसी सरकार नहीं होगी तब तक हम लोग संरक्षण नहीं कर सकते हैं। हमारी समाजवादियों की सरकार में एग्जेम्पलरी काम हुए। आप में से बहुत सारे लोग और खासकर अधिकारी लोहिया पार्क छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। उसी में सुबह की मॉर्निंग वॉक होती है। अब जनरेशन पार्क में भी लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं। गोमती का रिवर फ्रंट अगर ठीक रहता, न केवल स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज बल्कि इकोसिस्टम और तमाम सुविधाएं जो थी उससे कारोबार भी बढ़ता। नदियां वैसी की वैसी हैं। अक्सर हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि ये नदी को ठीक कर दिया। न सेंगर ठीक हुई, न अनैया ठीक हुई, न पुरा नदी ठीक हुई, न पांडु नदी ठीक हुई, न काली नदी ठीक हुई, और न गोमती की सफाई हुई, न वर्णा नदी की सफाई हुई, न यमुना की सफाई हुई। अभी एक वीडियो और खबर पढ़ रहे हैं कि ताजमहल के पीछे कुछ टूरिस्ट गए वहां, और जब गए तो उन्हें नाक बंद करके आना पड़ा, इतनी गंदगी, बदबू। और अगर आप रिवर फ्रंट के देखने चले जाएं, किसी शौक के बहाने चले जाएं, तो आपको नाक बंद करके निकलना पड़ेगा। वहां कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू होनी थी, लेकिन उन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को भी रोक दिया। पता नहीं चल रही कि नहीं चल रही। बजट आया लेकिन बजट साफ हो गया। इटावा की लाइन सफारी एक एग्जाम्पलरी बड़ा काम है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में लाइंस को लेकर के बिल्डिंग सेंटर बनाओ। पहली बार लाइंस पैदा हो रहे हैं इटावा में। वो लाइन सफारी इतनी सुविधाओं के साथ थी कि वहां पर लाइंस, अन्य एनिमल हैं, लेपर्ड हैं, वहां भालू है, अन्य है। इस सरकार ने न उसको बढ़ाने का काम किया, न बजट दिया। इसीलिए मैंने कहा जब तक सरकार की सोच में पर्यावरण को बचाने की, उसके संरक्षण की सोच नहीं होगी तब तक पर्यावरण नहीं बचेगा। और पर्यावरण को लेकर के न केवल हम और आप चिंतित आज हो रहे हैं, पूरी दुनिया चिंतित है। क्योंकि जिस समय पर्यावरण में बदलाव आएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होने जा रहा है तो हमारे किसानों का नुकसान होने जा रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज होगा, समय पर पानी नहीं बरसा, बाढ़ आ गई, ज्यादा पानी बरस गया, तो किसका नुकसान होगा। हाल ही में हम लोग तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। सोचो बादल फटने से कितना बड़ा नुकसान हो गया। लोगों के घर चले गए, न जाने कितने लोग मर गए, जान चली गई। और वो अंततः क्या है, एनवायरमेंट में जो चीजें बिगड़ रही है उसकी वजह से है। ये तो सरकार दावा कर रही थी कि हम न जाने क्या क्या काम करने जा रहे हैं पर्यावरण को संरक्षण को लेकर के, लेकिन पूरी दुर्दशा है उत्तर प्रदेश में। सब जंगल काटे जा रहे हैं और रिकॉर्ड बना रहे हैं कि कौन कितना वो होगा, पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड सही नहीं है। इसी तरह सोलर को लेकर के बढ़ावा दिया हम लोगों ने।
अब साइकिल ट्रैक तो कम जगह दिख रहे हैं, जितने दिखने चाहिए थे थोड़े बहुत बनाए थे, सब बिगाड़ दिए सरकार ने। ये सरकार वो है जो बिगाड़ने वाली सरकार है, काम को खराब करने वाली सरकार है। अच्छा काम दे दो तो उसे बिगाड़ देंगे ये लोग। इसके साथ साथ, क्योंकि अभी उनका वीडियो देखेंगे, हमें और चौधरी साहब को विशेष दुख है, क्योंकि हम दोनों लोग फाउंडर मेंबर थे जेपीएनआईसी के। चौधरी साहब ना भी कार्ड दिखाओ। इस सोसाइटी हम लोग फाउंडर मेंबर थे और कई प्रतिष्ठित लोग थे इसके फाउंडर मेंबर। कितने साल बंद रखा है इन्होंने, उसकी कहानी हम लोगों ने समय समय पर सुनी है, देखी है, पढ़ी है। बंद रखा, बंद के बाद क्या किया इन्होंने? बंद रखा उसको। एक बार हम एक चैनल के इंटरव्यू के लिए हेलीपैड पे चले गए तो चौकीदार को सस्पेंड कर दिया। आखिर कैसे चले गए वहां? पानी की बोतल जेब में थी। इनके पेड सोशल मीडिया में जो एक्टिविस्ट हैं, भाजपाई जो हैं, उसमें उन्होंने कहानी बना दी कि हम बोतल रखे हुए जेब में। एक बार तो हम लोग जिद करके, आप सब लोग धरने में बैठे थे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को, और उस समय सरकार के सामने आम लोगों को खड़ा कर देना, जनमानस को खड़ा कर देना और इतने बड़े आंदोलन को खड़ा कर देना। जयप्रकाश जी, उनके नाम पर यह स्मारक बना, समाजवादियों के नाम पर बना। और हमारे मंत्री जानते होंगे कि जिस समय, और पुराने जितने भी लीडर्स हैं और आप में से साथी रहे होंगे उस समय, वो जानते होंगे कि जब नेताजी ने शिलान्यास किया था तो उस समय सभी महत्वपूर्ण समाजवादी नेता उस मंच पे थे। नेताजी ने शिलान्यास किया, जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, हमारे पार्टी के ब्रजभूषण तिवारी जी थे, मोहन सिंह जी थे, और जितने भी समाजवादी नेता थे और सरकार के मंत्री लोग सब थे उस समय। और इसका शिलान्यास हुआ था। ये कहा गया था कि ये सेंटर बनेगा समाजवादियों का, जहां पर नई पीढ़ी के लोग आकर के देख सकेंगे कितना बड़ा संघर्ष और आंदोलन हुआ, कितना बड़ा लोकतंत्र को, समाजवाद को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जेपी बाहर निकले। उनके साथ पूरे देश की जनता जुड़ गई और उसका परिणाम यह हुआ संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की कि बदलाव आ गया दिल्ली में, नई पार्टी बन गई उसमें। और वही लोग, सोचिए, जिन्होंने जेपीएनआईसी को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, अब बिहार में जाकर के किस मुंह वोट मांगेंगे? सोचिए, जितना लोकप्रिय, जितना जनसंघर्ष यूपी में हुआ, उससे ज्यादा बिहार की जनता जुटी थी। जब रैली हुई उसी के बाद तो और घटनाक्रम हुआ, एक बड़ी रैली जो हुई वहां गांधी मैदान में, उसके बाद ही दूसरी घटनाक्रम हुआ। सोचिए, जयप्रकाश जी इतना बड़ा नाम, आजादी से लेकर के लोकतंत्र को बचाने को लेकर के और देश को नई दिशा देने के लिए, विचारों की नई दिशा देने के लिए, संघर्ष का रास्ता दिखाने वाले, उनकी याद में उनको समर्पित म्यूजियम और ये बिल्डिंग, सोचिए, सरकार पहले चलाई नहीं तो बर्बाद कर दी, बर्बाद करने के बाद एलडीए को दे रहे हैं। सोचिए, आप एलडीए के बाजार देख के आइए, एलडीए काम देख के आइए। आप गोमती नगर में देखिए, कोई बाजार उनका जो बनाया हुआ हो, कबूतर खाना लगता है, मछली बाजार लगता है। किसी भी उस जगह पर आप देख करके आइए। एलडीए का अपना काम क्या, वो ये काम करेगी एलडीए? बताओ, चलाएगी होती है। ये सोची समझी रणनीति है कि पहले सोसाइटी को खत्म करिए कैबिनेट डिसीजन से, फिर इसको बेचने की तैयारी करो। मैं एक बार फिर दोहराता हूं आपके सामने कि अगर बेचना ही है तो हम समाजवादी लोग लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एक बात कह देंगे तो वो खराब लगेगी, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं।
एक दिन हम कह गए थे कहते कहते, तो हम समाजवादी लोग चाहे चंदा इकट्ठा करें, चाहे कुछ करें, क्योंकि हमारे साथ इमोशनल आइडियोलॉजिकल कनेक्ट है इसके साथ, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको बर्बाद किया जाए, कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जाए। क्योंकि अगर ये सरकार के हाथ में, सरकार कुछ करेगी तो बेचने की तैयारी करेगी, और इनकी सोची समझी रणनीति होती है निराश करने की। न जाने कितने लोगों की सिक्योरिटी वापस ली, न जाने कितनों के घर वापस लिए, छीन लिए इन्होंने। क्यों नीचा दिखाते? ट्रस्ट को छीन लिए, घरों को छीना इन्होंने, आरोप लगवाया बदनाम करने के लिए। पहले क्या कहा जेपी नायसी के बारे में आप याद कीजिए, कितनी जांच की इन्होंने। एक इनकी सरकार में कुदाल मंत्री हुआ करते थे, याद कीजिए आप लोग, कुदाल मंत्री थे, मंत्री हैं कि नहीं है पता नहीं। बोले हेलीपैड क्यों बना इसमें? अरे भाई इतनी ऊंची बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग लॉ ये कहता है कि हेलीपैड होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या है, कैसे आप बचाओगे लोगों को। वहां पर वर्ल्ड क्लास ओलंपिक साइज ऑल वेदर स्विमिंग पूल था, लॉन टेनिस कोर्ट थे। हालांकि मुझे नहीं पता कोई फॉलो कर रहा है विंबलडन की नहीं कर रहा है। सोचिए क्या होता है, कई बार जो जिसका नाम सबसे ज्यादा होता है, 21 साल का कोई जीता, सोचिए पहली मैच में हार गया, कैसा समय बदलता है देखिए। इसमें इंडोर टेनिस कोर्ट है, सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है इसके अंदर, पार्किंग के लिए 1000 से ज्यादा गाड़ियों की बिल्डिंग है, तमाम रेस्टोरेंट के लिए जगह है, कैंटिलीवर स्विमिंग पूल है, न जाने क्या क्या उसके अंदर, और वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर है ये। सोचिए ये हालत है। तो ये समाजवादियों का बनाया हुआ, और बदनाम करने के लिए क्या क्या कहा इन्होंने कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अभी भी हम और आप लोग खबर पढ़ रहे होंगे, हमारे तो घर में ही घुसे थे सब ये कैमरे, सब कैमरे गए थे, ये सब कैमरे गए थे, याद होगा। मैं तो चाहता हूं सब कैमरे एक बार फिर जेपी नायसी चले, हम सब लोग चलें जेपी नायसी, कम से कम देखें तो सही कि इन्होंने इतने वर्षों में क्या बर्बादी की, और अब फिर बर्बादी करके किसको दे रहे हैं। आप सोचिए, आम खाए जा रहे हैं, आम दिखाए जा रहे हैं। वो मेला कहां लगा है बताइए आप? समाजवादियों का बनाए हुए स्थान पर, अवध शिल्पग्राम। तो अगर आज ही मेला लगा, हमेशा मेला क्यों नहीं लग रहा? इन पे स्थान ही नहीं है कहीं कुछ करने के लिए। और अभी मुझे जानकारी मिली है इनके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो ये, सबसे ज्यादा सुनार मारे जा रहे हैं। हमारे साथी पार्टी के पंकज वर्मा जी कल ही मिले, केवल 15 की सूची दे पाए हैं, लेकिन मुझे याद है पिछली बार एक बार मैंने इकट्ठी की थी सूची, कई 100 मारे गए थे सुनार, सब लूट और उनकी हत्या हुई है सरकार में। एक लंबी सूची अभी दी है, 15 लोग और सब क्या व्यक्तिगत गई है, मारे जा चुके हैं। बताओ, ये है लॉ एंड ऑर्डर इनका। अरे बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ बेटा। तो आप सोचिए कितने लोगों की जान जा चुकी है बैंकों में। अभी एक साथी मिला, इटावा का है, बोला एटीएम से चोरी हो गए हमारी पैसे, हम एफआईआर लिखा चुके हैं। यही डिजिटल इंडिया है क्या इनका? एटीएम से चोरी। और साइबर क्राइम में नंबर 1 है यूपी में, उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम में लूट में नंबर 1 है। एक आदमी को तो पीट पीट करके पैसा वसूल रहे थे। पार्टी के हैंडल से हम लोगों को ट्वीट करना पड़ा, कहा कि जब राष्ट्रपति जी यहाँ है तब ये हालत है, सोचो लॉ एंड ऑर्डर की। हालांकि पुलिस एक्टिव हुई, वो बरामद हुआ। सब बीजेपी के लोग शामिल है क्राइम में। क्राइम इसीलिए क्योंकि बीजेपी के लोग शामिल है। और बुलडोजर जहां चलना चाहे वहां चला, सुना बनारस में बुलडोजर चल गया। वो जो कई फीट का गड्ढा खुदा था उसकी न्यूज न बने, इसलिए वो बुलडोजर चला दिया दुकानों में। यही विकास है इनका। इसलिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं अपने बहादुर, और कहाँ है वो चेक, कहाँ है चेक, कहाँ लाइए। हम लोग मिलकर के पार्टी की तरफ से हम सब लोग इनकी बहादुरी के लिए, इनके साहस के लिए 2 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं इनको। और सरकार से उम्मीद करते हैं,
सरकार भी इनका सहयोग करे और जितने भी पुरस्कार होते हैं बहादुरी के, उससे इन्हें सम्मानित किया जाए। मुझे याद है समाजवादी सरकार थी तो जो बहादुर लोग थे और जो उत्कृष्ट काम करते थे या जो अलग काम करके दिखाते थे अपनी प्रतिभा को लेकर, उन्हें हम लोग रानी लक्ष्मीबाई उससे अवार्ड देते थे, उनका मनोबल बढ़ाते थे, किसी भी उम्र के हो, बच्चे हो, महिलाएं हैं, किसी वर्ग के, और हमेशा समाजवादी मदद के। हमें उम्मीद है कि सरकार न केवल अपनी तरफ से बल्कि जितने भी और संस्थाएं जो सम्मान करती हैं वो जरूर इनका सम्मान करें। आज शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। मैं ऐसे नौजवान और इनको पूरे परिवार को बधाई देता हूं कि जिन्होंने जोखिम उठा करके अपने आइए, हम तो हैं, आगे आओ, आगे आगे थोड़े आगे आओ, कुछ नहीं हटा बस आइए। महिला पर ही जा रही है, अब इनका वीडियो दिखाइए बहादुरी का, बैठे और लाइट बंद कर देना तभी ठीक देखे। नहीं ये तो तुम्हारा है भाई, यहाँ का अच्छा, सम्मानित मीडिया के साथियों, लखीमपुर खीरी जैसे जनपद में और उसके आसपास के भी जनपदों में भी बहुतायत खूंखार जानवरों का आतंक बढ़ा है और श्री मेहीलाल गौतम जी ने जिस प्रकार से तेंदुए के आक्रमण से अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष किया है, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार से अपनी बहादुरी का परिचय दिया
और ऐसे बहादुरी का परिचय देते हुए इन्होंने सरकार को भी एक प्रकार से बड़ा संदेश दिया है कि जो खूंखार जानवरों का आतंक बढ़ा है, आम जन को बचाने का प्रयास करें। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी दृष्टि, अपनी निगाह गांव के उन गरीब लोगों के ऊपर ले जाने का काम किया है कि जिस प्रकार से इस प्रकार का आतंक बढ़ा है और भी तमाम क्षेत्रों में ऐसे बढ़े हैं। आप लखीमपुर खीरी जनपद के गांव बबुरी वन भट्ठे पर लगभग 1:30 पर 1:30 बजे 24/6/2025 को जून के महीने में इतना बड़ा संघर्ष किया है। आपके परिवार में आपकी पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी, बेटा संजय कुमार और भांजा राजेश कुमार पूरी तरह से बीच में हैं, खड़े में इनका परिवार है। और मैं लखीमपुर खीरी के उधर के आसपास के तमाम समाजवादी पार्टी के नेता श्री आनंद भदौरिया जी, जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह यादव जी, वरुण चौधरी जी पूर्व प्रत्याशी रहे, विकास यादव जी, उत्तम वर्मा जी, उमेश गिरी जी, शेखू मिर्जा जी, श्री वीरेंद्र कुमार जी, सभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत देने का भी काम किया है। इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप श्री मेही लाल गौतम जी आए, ऐसे खूंखार जानवरों के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में बताएं। सर, मैं केले की खेत का पौधा लेने गया था, गांव के पास में नेट लगा था। वहां मैंने पहुंचा तो वहां जब पौधे जो बेच रहे थे वो भट्ठे पे था, तो मैं वहां गया तो उसने बताया, प्रधान जी ने कि कहा कि वहां भट्ठे पे बाघ देख रहे हैं। मैंने भी बाघ देखने पहुंच गया। भट्टे के ऊपर मैं खड़ा था, काफी लोग खड़े थे, वहां बाघ नहीं दिखाई दिया। मैंने भट्टे से नीचे उतर के वहां घर के लिए रवाना हो गए, चल दिए। तब तक वो गड्ढे से भट्टे के अंदर से निकला बाघ, एकदम गरजा और हमारे ऊपर आ गया। बस हमको पकड़ लिया। मैंने 20 मिनट लगभग संघर्ष किया, तब मैंने जान बचाई। डर नहीं लगा था सर, मैं एक ही रास्ता था, जो अगर भागता तब भी मर जाता और नहीं भागता तब भी मर जाता। तो मैं इतने सोचा कि अब भागने से और कोई फायदा है नहीं, मार डालेगा। तो मैंने लड़ना शुरू कर दिया, संघर्ष नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी। बस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हमारी बहुत मदद की है। कुछ लोग भाग ही नहीं पाएंगे। हाँ, सच बता रहे। हालांकि विषय ये नहीं है, लेकिन हालांकि हम समाजवादी लोग हमेशा भारतीय भाषाओं के पक्षधर रहे हैं। जो भी भारतीय भाषा है उनका सम्मान हो, और हिंदी के पक्ष में हम लोग हमेशा रहे हैं। इधर टेक्नोलॉजी ने बहुत चीजें आसान की हैं। तो जो पहले होता था कि जो भाषा की वजह से बहुत सी चीजों में नौकरी या बहुत सी चीजों को लेकर के होता था, वो अब बात नहीं बची। लोग पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए समय समय पर ये बातें उठती हैं। उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में लोग हैं वहां, लेकिन सुनने में आया जो वीडियो चल रहा था,
आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी, वो गुजरात के लोग थे जिनकी पिटाई की गई। बात समझ में नहीं आई मुझे। अगर ये बात गलत है तो आप सही कर देना। और भारतीय भाषाओं को सबको बढ़ाना चाहिए, बजट देना चाहिए। हम तो कहेंगे जेपीएनआईसी में 1 फ्लोर मराठी भाषा को, 1 फ्लोर तमिल भाषा को, 1 फ्लोर कन्नड़ भाषा को, 1 फ्लोर उर्दू के लिए 2 फ्लोर। और अरे रुक जाओ भाई अरे अभी तो बहुत फ्लोर है तो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं वो प्रदेश जो भी चाहे कि हिंदी के साथ साथ उनकी भाषाओं का भी बढ़ावा हो, उनकी संस्कृति, उनके कस्टम्स, उनकी और चीजों को हम लोग जाने, उनके खाने पीने पहनावे को लेकर जाने। उन्हें बड़े पैमाने पर बजट देना चाहिए। यूपी में जितना बजट देना चाहे मराठी भाषा को बढ़ाने के लिए। एक लंबा इतिहास रहा है मराठा लोगों का यूपी से जुड़ाव का, बहुत बड़ा संघर्ष भी रहा है। कानपुर और बिट्ठूर में वो कहानियां और किस्से हैं। और रानी लक्ष्मीबाई, कितने हम बात बताएं। और यूपी में ही बन रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर म्यूजियम, जो कभी मुगल म्यूजियम था। तो 21 फ्लोर हैं। हाँ तो ठीक है, 21 फ्लोर है हमारे पास। हिंदी को टॉप पे रख देना, ऊपर हेलीपैड के पास तो हम ये चाहते हैं कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए उत्तर प्रदेश से बजट आए, ज्यादा से ज्यादा बजट आए, जिससे उसका प्रचार और हो सके। लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस भेदभाव को और अपमान को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जब हिंदी और दूसरा हिंदू बोलते हैं, एक नारा दिया करते थे, बिना हिंदी के सब कुछ अधूरा है। हम तो कहेंगे हजारों करोड़ बजट आए यहाँ पर, हर दिन कार्यक्रम हो, कभी मराठी हो, कभी तमिल हो, कभी कुछ हो, कन्नड़ हो। हम लोगों को फायदा रहेगा, उससे कारोबार बढ़ेगा, लोग एक दूसरे के प्रति और जानेंगे, सम्मान बढ़ेगा। इसलिए प्रचार में बजट होना चाहिए, लेकिन उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं होना चाहिए। अरे यार, तुम क्यों आज तक का अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हो? पहले इस बहादुर को बधाई दो। है नहीं, ये बड़ा सवाल है कि आज नौकरी और रोजगार की तलाश में लोग जगह जगह जा रहे हैं। आप याद कीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे कि लोग विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और आप डेटा चेक करिए, भारत से 8 लाख बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। 8 लाख। और न जाने कितने परिवार दुनिया में रह रहे हैं, भारत के दुनिया में रह रहे हैं। सोचिए आप, अगर ये भावना उनके यहां भी अंदर पैदा हो जाए। कल को अमेरिका कहने लगे, याद है आपको कैसे हमारे भारतीय लोग बेड़ियों को पकड़ करके, बेड़ियां बांध करके वापस भेजे थे, हथकड़ियों बेड़ियों से भेजे गए थे। हम समाजवादी लोग इस पक्ष में नहीं है। सबको आजादी होनी चाहिए, सबको काम और रोजगार की तलाश होनी चाहिए। ये जानबूझ करके बीजेपी चाहिए मुद्दा बने, क्योंकि जहां झगड़ा होगा, जहां दूरियां बनेंगी, वहां पॉलिटिकल लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी। सवाल तो यह है कि चीन से सामान रुकना चाहिए, तभी रोजगार नौकरी मिलेगी। सर एक सवाल है, सर जल जीवन मिशन में कई कंपनियों को प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों के रुपए के टेंडर दिए गए और उसमें प्राइम न्यूज ने ऑपरेशन प्यासा चलाया। सर जितने भी एड्रेस अभी तक हमने देखे हैं सब फर्जी मिले हैं, क्या कहेंगे सर? वो स्कीम ही फर्जी है। और पूरे प्रदेश के आने वाले जीवन बाहर की आप ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मरकरिका घाट जो है आधे नगर टूट गया है और सौ का संस्कार छत्ते करना पड़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज का असर है कि सब बादल गोरखपुर के दाएं बाएं से निकले जा रहे हैं। सुनने में आया है कि सरयू के किनारे आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर के बॉर्डर पर वो सड़क जगह जगह से टूट रही है, मिट्टी फंस रही है, कटाव हो रहा है और रातों रात अधिकारी इसको फ्लैश करने में जुटे हुए हैं।
उसकी गुणवत्ता को हम लोगों ने जो सवाल उठाया था वो अब जमीन पर धरातल पर वैसा ही दिख रहा है। भाई मुख्यमंत्री जी ये काम करने के एक्सपर्ट नहीं है, उनसे वही काम लेना चाहिए जिसके वो एक्सपर्ट हैं। ये मैंने कई मौकों पर कहा और फिर मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जानकारी की कि किन किन बूथों पर चुनाव वो हारते हैं, लगातार हार रहे हैं। उन बूथों के स्कूलों को इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के डेटा लिया, जानकारी हासिल की और उन्हीं स्कूलों को बंद करने का काम शुरू किया है। समाजवादी पार्टी 15 अगस्त हमारे विधायक, हमारे सांसद, संगठन के लोग उन तमाम 5000 गांव में जाकर के 15 अगस्त मनाने का काम करेंगे। उन बच्चे और परिवारों के बीच में 15 अगस्त मनाएंगे। किसानों का 400 करोड़ रुपया अटका हुआ है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, तमाम आंदोलन हुए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान काफी परेशान है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो गन्ना का मूल्य भी नहीं बढ़ा और जो बेचा उन्होंने अभी बड़े भुगतान बाकी हैं। बहुत अलग अलग जिलों में अगर डेटा निकालोगे तो आप पाएंगे इससे ज्यादा है पैसा जो बकाया है, जो किसानों को मिलना है, और सरकार देने के लिए भी तैयार नहीं है या दिलवाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को अपने ही नारे के बारे में सोचना चाहिए जो उन्होंने दिया था कि किसानों की आय दोगुनी नहीं होनी चाहिए। अब आय दोगुनी कैसे होगी जब भुगतान ही नहीं हो रहा समय पर उनके? लग रहा है कि ये उद्योगपतियों से मिले हुए हैं। हम इस सरकार को हटाने के लिए प्रयास करेंगे और किसान भाइयों से कहेंगे हमारा समर्थन करें। ये बहुत बड़ी बहस है जो आप कह रहे हैं। समाजवादी सरकार में भी ये संकट सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए थे लड़ करके और बाद में बच्चों को एडमिशन दिलाया था, और बच्चों को न केवल एडमिशन दिलाया था बल्कि बजट दे करके और चीजें भी उन बच्चों को दिलाने का काम समाज सरकार में हुआ था। कहां पर? अरे हमारा भी तो आवाज खाली हुआ है। तुम तो गए थे कैमरा लेकर के, नहीं गए थे? तुम नहीं थे उस समय पत्रकार। नहीं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। देखो हम आपसे फिर बताएं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ये तो अच्छा किया इन्होंने, उससे कुछ लाभ मिला हम लोगों को। देखिए लाभ क्या मिला मैं बताता हूँ। हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो सहारा लेंगे सुप्रीम कोर्ट का, कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने। आप साजिश देखिए, आप जिन लोगों ने वो घर खाली कराए, जिन लोगों ने वो घर खाली करा करने के लिए पीआईएल करने गए, वो किस विचारधारा के लोग थे, वो किस सोच के लोग थे? जो हमारा एक साथी ये कह रहा है 7000 करोड़ की सड़क बनी और सड़क में बताओ गड्ढे हो गए, पानी आया थोड़ा बह गई सड़क, केवल एक जगह नहीं। और हमारा एक और साथी कह रहा था अभी कि बताओ प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जो सड़क बनी कितना गहरा गड्ढा हो गया, किसी शहर का नाला साफ नहीं हुआ है। नाले साफ के लिए जो बजट आता है वो बजट साफ किया इन लोगों ने। मां गंगा की सफाई अगर कहीं हो बताओ आप, मां गंगा की सफाई नहीं हुई, उसका भी बजट साफ किया इन्होंने। सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक पता कर लीजिए, खनन, लूट और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। पूरा बुंदेलखंड सोचिए। हम और आपने यही चर्चा की थी। बोलो विधायक जी ने एसडीएम को कूटा नहीं कूटा वो अभी भी नहीं पता हम लोगों को, सही कुटे थे कि नहीं कुटे थे, फिर समझौता हो गया उनका। तो एक जगह नहीं और न जाने कितनी जगह उन गाड़ियों ने नुकसान पहुंचाया, लोगों की जान गई है।
आप लोग समझे वीडियो दिखाते हैं, और आपके साथी तो जिन जिलों में वो सब जानते होंगे। अब तो पानी आ गया, अब तो टीले दिखे होंगे जहां इकट्ठे कर रखे होंगे उन्होंने टीले। इतना खनिज विभाग में लूट कभी नहीं हुई हो। हम लोगों को यूपी के लिए तैयार रहना पड़ा। हमारे श्रीवास्तव जी और हमारी पूरी टीम इलेक्शन कमीशन से मिलकर के आई है। हम अपनी जो चीजें उनको देकर के आए हैं और सुझाव भी जो देने थे वो देकर के आए हैं। मुख्य बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हराने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। नहीं, आप सोचिए ना, 20-25 दिन में पूरे बोट देखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये मानिए पूरी वोटर लिस्ट नहीं बनेगी। क्या संभव है बताओ? जहां पर आप डेट ऑफ बर्थ ढूंढेंगे, मां बाप का डेट ऑफ बर्थ कहां से लेकर के आएंगे लोग? उनके गांव के आसपास हम लोगों ने बड़े पैमाने पे जनशमिस गांव और लोहिया गांव में जोड़े थे, विकास हुआ था। अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन भविष्य में हम लोग ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो उस पर जरूर काम करेंगे। जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी हैं, जो हिंदू मुसलमान की एकता के विरोधी हैं, वो जीपीएनआईसी के विरोधी हैं। सर, गोमती नदी की साफ सफाई के लिए करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन जो उसमें नाव चलाते हैं उनका रोजगार पूरी तरीके से चौपट है, क्योंकि उसमें जलकुंभी आ गई है। सरकार हटाओ, जलकुंभी भी हट जाएगी। देखिए, नहीं, वो तो हटाने में मदद करेगी जो चीज बता रहे हैं। देखिए, ये सरकार क्या कर रही है मुझे भी नहीं पता, और जो बुनियादी सवाल है, आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, जिस रफ्तार से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। केवल पैसे कैसे बना लें, करप्शन का कोई ना कोई कैसे रास्ता निकाल लें, उसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, और अपनी आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं लोग। जो स्कूल बंद हो रहे हैं वो इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि जब पढ़ा लिखा इंसान होगा तो सोच समझ पैदा होगी, और जब सोच समझ पैदा होगी तो वो सवाल करेगा। ये बीजेपी के लोग सवाल इनसे नहीं करो, इसलिए ये स्कूल बंद कर रहे हैं। कोई सवाल पूछेगा, कोई तर्क करेगा, और फिर गरीब गरीब बना रहे, अनपढ़ बने रहे, इनको पॉलिटिकल लाभ उसी से मिलेगा। इसीलिए स्कूल के खिलाफ है लोग। भारत निर्वाचन आयोग ने 345 पॉलिटिकल पार्टियों को सूची से हटाया है जो पंजीकृत में गैर मान्यता प्राप्त है। तर्क ये दिया है कि इन्होंने 6 वर्षों में इलेक्शन नहीं लड़ा, जबकि रजिस्ट्रेशन में जो एफिडेविट दिया जाता है उसको एक शर्त होती है कि आप भारतीय संविधान को मानेंगे, सेकुलरिज्म और समाजवादी पे आपका आस्था होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अपने जजमेंट में कहा है कि किसी भी पार्टी के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, 2002 में। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, बस हमें लक्ष्य बनाना है कि अपनी वोटर लिस्ट ठीक रखनी है। बस वोटर लिस्ट ठीक रहे हमारी। आजमगढ़ गए थे, आजमगढ़ में जिस तरह से वहाँ पर पीडीएफ बना है जो अब तुम इधर उधर जा रहे हो, जाने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोड़िए। पीडीएफ भवन बन गया है, हम सब लोग मिलकर के पार्टी को बढ़ाएंगे आगे। मैं एक बार फिर अपने बहादुर लोगों को कहेंगे यहाँ खड़े हो जाओ, तस्वीर हो जाए। हाँ, एक हमारे बहुत साथी आए, भूल गए हम।
नाम भूल गए इनका क्या? अरे अभय शर्मा जी, इनका आपने समय समय पर सोशल मीडिया पे, हाँ मैं करवा रहा हूँ, तो देखा होगा, इनका आपने सुना होगा। तो मैं कहूंगा कि कुछ समय यहाँ पर निकाल के कुछ बातें कह दें आप। खड़ा कर दो ने। ठीक है। बहुत एक काम करेंगे, मीडिया प्रभारी वालों को मिल लेंगे और मीडिया प्रभारियों की ट्रेनिंग भी करा देंगे। ट्रेनिंग भी जरूरत है, बिना ट्रेनिंग के पता नहीं कहाँ चले जाओ। सर एक अंतिम सवाल है। हाँ। सर जल जीवन मिशन को लेकर जब अधिकारियों से बातचीत करना चाह रहे हैं तो ना अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। अरे छोड़ो, मत करो अधिकारियों से बात, छोड़ो मत करो। चुप्पी साधे हैं सर इस पूरे मामले पर। देखिए ऐसा है, ये अब छोड़िए, वो इस पूरे गांव के लोग जानते हैं जल जीवन मिशन बहुत खराब है। इससे कोई बड़ा पैमाने पर लाभ नहीं पहुंचेगा, नुकसान बहुत बड़ा होगा। हाँ ये धन्यवाद। आप लोग भी कहेंगे हम गला साफ करने लगे, लेकिन यहाँ पर मिनटों में करोड़ों का बजट साफ हो जा रहा है, तो क्या हम गला भी साफ नहीं कर सकते? आपने श्रीकांत मूवी सुनी होगी, देखी भी होगी, और दादा का जब वीडियो मुझे माननीय अध्यक्ष जी ने डिस्क्राइब किया, तो श्रीकांत मूवी का एक और वही स्थिति इनके सामने थी कि हम सिर्फ लड़ सकते हैं, भाग नहीं सकते। आज इनका सम्मान हुआ, इन्होंने चपल चतुर मजबूत बाघ से लड़ाई लड़ी। उम्मीद है 2027 में इसी कार्यालय में एक और योद्धा का सम्मान करेगी, जो चतुर चपल चालाक, कभी ईवीएम से, कभी अधिकारियों से, कभी वोटर लिस्ट घटा के, कभी वोटर लिस्ट बढ़ा के चुनाव जीतने का दाव जानती है। ऐसे बाघ को पटकनी दे करके ये लड़ाई लड़के जीतेंगे। बेचने की बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे थे, तो बेचना खरीदना इस सरकार का मूल जो दो स्वभाव बन गया है। तो इस पे 4 पंक्तियां कहते हैं कि छल कूटनीति में सहायक ही खरीदा है। कि छल कूटनीति में सहायक ही खरीदा है, ये तो कहते हैं हमने लायक ही खरीदा है। भेल तेल रेल एयरपोर्ट सारा बेच के भाजपा ने सांसद और विधायक ही खरीदा है। और अभी एक बड़ी अच्छी घटना, मतलब अच्छी तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन उस पे जिस तरह से यहां पहल हुई वो बहुत अच्छा रहा। तो उस पे 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मत सोचना अभी भी हम व्यथा सुनाएंगे, मत सोचना अभी भी हम व्यथा सुनाएंगे, द्वापर से चली है जो वो प्रथा सुनाएंगे। रब ने नहीं दिया किसी को धर्म का टेंडर, रब ने नहीं दिया किसी को धर्म का टेंडर, पीडीए के ज्ञानी लोग भी कथा सुनाएंगे, पीडीए के ज्ञानी लोग भी कथा सुनाएंगे। आप लोग हमें मिमिक्री के लिए जानते हैं, तो आज जो विषय चला उसी विषय पे कुछ बात। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भाई ये बहुत अच्छा जेपी एनआईसी का जो ये बताया है अखिलेश जी ने। हम तो पटना में थे, यहाँ का हाल ही नहीं पता चला है, और वो अभी ध्यान दिलाए हैं। तो जो जेपी को अगर ये छोड़ेगा तो हम लोग भी बीजेपी को छोड़ देंगे, हैं? हाँ, ये हम लोग तो साथे में न थे,
यही सब लगा कितना उधर दाएं बाएं करने, तो हमने कहा कि खिसक लिया जाए। और इनके बाद लालू जी, भाई प्रिय के लोग पूरा सीना तान के तैयारी करो, 27 में खामोश नहीं रहना है भाई, पूरा बूथ बूथ पर जाकर के एकदम कार्यकर्ता लोग और टाइट करो माहौल को। हम लोग सब लोग मिलकर के बताया कि यूपी में जानवर घूमता, जानवर घूम रहा है। अरे बाबा जी, इतने जानवर से प्रेम है तो इस सांड का एगो रैली करिए लखनऊ में, सांड का शहर सभा बोला संबोधित करिए। जानवर कुल रोकथाम करना चाहिए ना भाई। क्या बोला था चुनाव में कि हम उपाय करेंगे, अरे गोबर से लोग पैसा कमाएगा, अरे यहाँ चोट लगता। ये बहुत बहादुरी है भाई, लड़ाई लड़ा है, 2 लाख का चेक मिला है, बहुत बधाई देते हैं इनको हम। तेजश्री जी, ये देखिए पूरा काम न गड़बड़ाया है, और ये बिहार में पूरा चुनावे भ्रष्ट कर रहा। अरे पूरा हम लोग लालू जी और सब लोग मिल करके इसको समझाएंगे। हाँ ठीक का। हाँ भाई अखिलेश जी, ये विनम्र आग्रह है, थोड़ा बड़ा वाला बेटा को समझाइए। आपको बहुत मानता है वो। हाँ, आप ही ठीक करेंगे। चित्रा त्रिपाठी इंटरव्यू लेने आई थी, वो पूछती कि प्यार क्या होता है। अब हमसे पूछती, बताते। हमारा 7 गो बेटी 2 गो बेटा, हमारा अबरी 11, 7 + 2 + 2 = लव। और रक्षा मंत्री जी, जिस प्रकार से यहां पर जानवर वाली जो घटना हुई है, मैं क्या करूं, पाकिस्तान से देश की रक्षा कर रहा हूं। अब सेना के जवानों को जानवर पकड़ने के लिए तो मैं लेकर रास्ता, सरकार को बातचीत करनी चाहिए। डबल इंजन में मैं ज्यादा संवाद नहीं कर पाता, तो इस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से जानवरों का आतंक है, मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहता हूं। और इनके बहादुरी को चाहे जिस भी पक्ष ने सम्मानित किया, प्रशंसा की, सबको बहुत साथ हुआ। गृह मंत्री जी, निश्चित रूप से ये जो डबल इंजन है, अभी तो इसका पटरी भी बिखरा हुआ है। अब 5 देशों से नरेंद्र भाई आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद ही इसका फैसला आपको देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं समझता हूं, आज मेरा जन्मदिन है और लोग पार्टी मांग रहे थे, तो आज हमने सबको समाजवादी पार्टी दे दिया है। तो ये बिना इनकी आज्ञा के नहीं, तब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की आवाज में आपको बोलते हैं। वो 1 तारीख को उन्होंने बधाई दिया और बड़ी ही अच्छे अंदाज में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उनका जवाब दिया। और देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्म भी 1 जुलाई को हुआ कि ताकि जो भी पीडीए में अशिक्षा है वो दूर हो जाए और 1 जुलाई को पीडीए स्कूल चल पड़े। डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है तो इसलिए दिया कि जब विपक्ष में रहें तो सिस्टम में जो भी रोग बीमारी आए उसका इलाज भी कर सकें। तो इनको जन्मदिन की बधाई देते। भाई
वैसे तो निरंतर ही सदन में जब आप थे तो सामने बैठ करके चर्चा परिचर्चा होती थी, लेकिन अब चूंकि आप दिल्ली चले गए हैं तो जिस प्रकार से आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं ना, इसी से केंद्र में थोड़ा मेरा मार्क्स कम हो रहा है। और लास्ट में प्रधानमंत्री जी, आपने सुना ही होगा जब वो आते हैं तो भीड़ किस प्रकार से मोदी मोदी का शोर करती है। ये हमने सबसे पहले क्रिकेट से सीखा था, और क्रिकेट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी IS 11 के खिलाफ खेला था, शानदार हाफ सेंचुरी लगाई थी। और उसमें किस तरह से क्रिकेट में शॉट्स लगते हैं, जैसे वेरी सेंसेशनल, ब्यूटीफुल टाइमिंग, इट वॉज अ सुपर नॉक फ्रॉम ex-CM अखिलेश यादव जी। तो प्रधानमंत्री आते हैं, भीड़ मोदी मोदी करती है। भारत माता की, भारत माता की। सभा में उपस्थित पीडीए की पहचान नेताजी के सुपुत्र श्रीमान अखिलेश यादव जी, मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, मीडिया के साथी एवं विशाल संख्या में दूर दराज से चलकर आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, एक बार की बात है, सदन में मुझे नेताजी ने आशीर्वाद दिया था और कहा था मेरे जाने के बाद अखिलेश जी का ख्याल आपको रखना है। आज मैं इनको आशीर्वाद देने आया हूं, और जब आशीर्वाद देने आया हूं, गंगा पुत्र भीष्म ने भी तो पांडवों को मंत्र दिया था, रास्ते से हटाने का दिया था, लेकिन मैं आपको ऊर्जावान बनाने के लिए दे रहा हूं। 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए भी निर्णायक है। क्या सभी युवा हमें दिन में 27 कार्यकर्ताओं से बैठक का निर्णय कर सकते हैं क्या? एक महीने में 27 बूथ पर जा सकते हैं क्या? एक बूथ पर 27 यूथ तैयार कर सकते हैं क्या? मेरा भरोसा करिए, अगर आपने इतना कर लिया ना, तो मोदी तो क्या है जी, आपके परिश्रम के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत माता की।